सिक्किम की हरी भरी वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक पुराना स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका था। यह स्कूल पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा था। गांव वाले इसे दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के नाम से जानते थे, लेकिन अब यह एक डरावनी जगह के रूप में मशहूर था। कहते हैं कि इस स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। बच्चों और शिक्षकों की मौत की रहस्यमय घटनाओं के बाद स्कूल पर ताला लगा दिया गया। किसी ने दावा किया कि स्कूल के अंदर आत्माओं का वास है। कई लोगों ने रात के समय वहां से बच्चों के रोने की आवाजें और अजीब सी चीखें सुनी थीं। गांव वालों ने इसे अपशगुन मानकर उस इमारत से दूर रहना ही बेहतर समझा। खोजी दोस्तों की टोली। ये कहानी 4 दोस्तों की है। आर्यन, ताशी, पेम्बा और दीक्षा। ये सभी कॉलेज के छात्र थे और सिक्किम की लोककथाओं और डरावनी कहानियों के बारे में बहुत उत्सुक रहते थे। एक दिन जब ये चारों अपने गांव में छुट्टियां बिता रहे थे, तो उन्हें दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बारे में पता चला। क्या हमें वहां जाना चाहिए? ताशी ने उत्साह से पूछा। पागल हो गए हो? गांव वाले कहते हैं कि वहां आत्माओं का साया है, पेम्बा ने कहा। अरे, ये सब सिर्फ डराने के लिए बातें हैं। मैं मानता हूं कि कुछ पुरानी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन हमें खुद सच्चाई जाननी चाहिए, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। दीक्षा, जो हमेशा शांत और सोच समझकर बोलती थी, ने सहमति जताई। हमें सावधानी से जाना होगा और सिर्फ दिन में। रात में वहां जाना जोखिम भरा हो सकता है। भूतिया स्कूल की दहलीज पर। अगले दिन सुबह चारों दोस्त एक साथ उस स्कूल पहुंचे। स्कूल की इमारत बुरी तरह जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और लोहे का बड़ा गेट जंग खा चुका था। यह जगह सचमुच डरावनी लगती है, ताशी ने कांपती आवाज में कहा। डरना मत, यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। चारों ने मिलकर गेट धक्का देकर खोला। गेट खोलते ही एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज हुई, मानो किसी ने उनका स्वागत किया हो। स्कूल के अंदर अंदर दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। स्कूल के कमरे खाली और सुनसान थे, लेकिन दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां बच्चों की थीं, लेकिन उनके चेहरे डरावने थे। ये जगह सच में अजीब है, दीक्षा ने धीमी आवाज में कहा। चारों ने तय किया कि वे अलग अलग हिस्सों में जाकर जगह का मुआयना करेंगे। आर्यन और दीक्षा एक तरफ गए, जबकि ताशी और पेम्बा दूसरी तरफ। रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। आर्यन और दीक्षा ने प्रधानाचार्य के कमरे में प्रवेश किया। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कुछ फाइलें और एक डायरी पड़ी थी। दीक्षा ने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। डायरी में लिखा था, आज फिर मैंने बच्चों की चीखें सुनी। ये आवाजें मेरे सपनों में भी गूंजती हैं। मुझे लगता है कि यह जगह शापित है। यह डायरी शायद प्रधानाचार्य की है, दीक्षा ने कहा। उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन और दीक्षा डर गए। दीक्षा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक महिला की परछाई दीवार पर उभरी। यह कौन है? दीक्षा चीखी। दूसरी तरफ का अनुभव। इसी बीच ताशी और पेम्बा लाइब्रेरी में गए। वहां चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थीं। एक कोने में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। यह क्या हो रहा है? ताशी ने डरते हुए कहा। कुछ तो गलत है यहां, पेम्बा ने जवाब दिया। तभी किताबों की अलमारी जोर से गिर पड़ी और दोनों मुश्किल से बच पाए। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्होंने एक बच्चे की हंसी सुनी। यहां से भागना होगा, पेम्बा चिल्लाया। आत्माओं का रहस्य। चारों किसी तरह स्कूल के हॉल में मिले। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। यह जगह सच में शापित है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, ताशी ने कहा। नहीं, हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यहां क्या हुआ था, आर्यन ने कहा। दीक्षा ने डायरी दिखाई और बताया कि प्रधानाचार्य को भी इस जगह के बारे में डरावने अनुभव हुए थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे में उन्होंने कई परछाइयों को अपने आसपास घूमते देखा। सच्चाई का पर्दाफाश। अचानक एक महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, यह स्कूल मेरी बदनामी और मेरे बच्चों की हत्या का गवाह है। मैं यहां तब तक रहूंगी जब तक मेरे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। चारों दोस्तों को समझ में आ गया कि यह आत्मा प्रधानाचार्य की है, जिन्होंने स्कूल में हुए एक हादसे के बाद खुद की जान ले ली थी। कुछ गांव वालों ने स्कूल को श्रापित मानकर इसे बंद करवा दिया था, लेकिन सच्चाई ये थी
कि प्रधानाचार्य और बच्चों के साथ हुए अन्याय के कारण उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाई थीं। अंतिम विदाई। चारों दोस्तों ने गांव में जाकर उस घटना की सच्चाई उजागर की। गांव वालों ने उस जगह की शुद्धि करवाई और प्रधानाचार्य और बच्चों के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे स्कूल की आत्माएं शांत हो गई। हालांकि स्कूल अब भी खंडहर था, लेकिन वह डरावनी जगह नहीं रही। दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है।